नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ सीखो चैनल पे। दोस्तों, एसएससी जीडी एग्जाम 5 मार्च का ऑल शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। यानी फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, इन तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बहुत ही मुश्किल से क्वेश्चन मिलते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। 1 लाइक जरूर कर दें वीडियो के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है नहीं मिल पाते हैं। हमारे स्टूडेंट जो एग्जाम दे के आते हैं उनसे कैसे भी कलेक्ट करके लिया जाता है। तो एसएससी जीडी एग्जाम 5 मार्च ऑल शिफ्ट, इस पे हम लोग आज पूछे गए सारे प्रश्नों को एक साथ देखेंगे। तो एसएससी जीडी एग्जाम में 5 मार्च में ऑल शिफ्ट में जो जो क्वेश्चन पूछे गए, तो आज पूछे गए सारे प्रश्नों को देखेंगे। और ये प्रश्न जो जो प्रश्न रिपीट किए जा रहे हैं उन प्रश्नों को भी देखेंगे। हो सकता है आपके क्वेश्चन में भी, आपके आने वाले एग्जाम में भी ये प्रश्न जो है रिपीट कर दिया जाएगा। तो ये 100% ठीक है। ये वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखें, अपने दोस्तों को साथ साथ वीडियो शेयर जरूर कर दें। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें, और जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जब भी आपके लिए नया वीडियो अपलोड किया जाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन जो आज का है स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पंचम पब्लिशर की तरफ से बहुत ही अच्छी एक ई बुक आई है जिसका दाम सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये है। अगर आप एसएससी, आरपीएफ, पुलिस, रेलवे, यूपीएससी, टेट, सीटेट, पटवारी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये बुक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस ई बुक में खास बात यह है कि यहाँ पे आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं और 10 वन लाइनर सेट मिल जाते हैं, जिसमें आपके साइंस के सब्जेक्ट, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक को डिस्कस किया गया है। अगर आपको ये बुक खरीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में किताब खरीदने का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। अगर खरीदने में आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप ये वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आप खरीद जरूर लें। अगर आप नीचे के दिए हुए लिंक से खरीदेंगे तो आपको सिर्फ 25 रुपये में मिल जाएगी। जनरल साइंस से एक क्वेश्चन था, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन था CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म का जो सूत्र है वो है CHCl3। तो केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था क्लोरोफॉर्म का। अगली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कॉपर नाइट्रेट का। कॉपर नाइट्रेट का, तो जिसको नहीं पता बता दे रहा हूँ, CuNO3 का होल ट्वाइस, ये हो जाएगा कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आप जरूर याद करके जाइए। अगला क्वेश्चन जो पूछा था, ये जीके से क्वेश्चन था, प्रो कबड्डी फाइनल कौन जीता? तो 2019 का प्रो कबड्डी फाइनल जो है वो बेंगलुरु बुल्स ने जीता। ये क्वेश्चन जो है 27 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो ये 2 क्वेश्चन जो है आपके रिपीट हो गए। पहला था आपका कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला, यानी कंपाउंड का फॉर्मूला पूछ दे रहा है, और इस बार पूछा था क्लोरोफॉर्म का। तो CHCl3 जो है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला हो गया। सूत्र पूछा जा रहा है एग्जाम में, सूत्र जरूर देख लें। अगला जो क्वेश्चन पूछा था कि 1970 मिस इंडिया पैसिफिक किसने जीता? तो ये जीनत अमन ने जीता। किसने? जीनत अमन ने 1970 का। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, क्योंकि बहुत पहले का मिस इंडिया का पूछ दिया गया। 2018 2019 का अगर पूछता, 2017 2018 का, तो बताया जा सकता था। 1970 का पूछ दिया, बहुत पीछे का पूछ गया। कोई नहीं, आप याद रख लीजिए 1970 मिस इंडिया पैसिफिक जीनत अमान ने जीता था। हो सकता है आपके एग्जाम में भी ये कॉमन पड़ जाए। अगला क्वेश्चन जब पूछा गया था कि चंद्रगुप्त, देखिए मैं बता दे रहा हूं आपको, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, चंद्रगुप्त, ये सारे धर्म जो है ये जरूर पढ़ के जाएं आप, क्योंकि एग्जाम में इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। पिछले बार पूछा गया था चंद्रगुप्त का संस्थापक कौन है, ये पिछले वाले एग्जाम के दिन। इस बार पूछ दिया है चंद्रगुप्त के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? तो बिंदुसार बना। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य वाला जो है पूरा आप पढ़ के जरूर जाइए। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था मक्का का एमएसपी, देखिए मक्का का एमएसपी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन। ये लेके टोटल कम से कम 5 क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया एमएसपी से अलग अलग शिफ्टों में। तो जरूर याद कर लें, मक्का का, बाजरा का, गेहूं का, सब पढ़ के जाए। तो मक्का का एमएसपी 2019 में कितना है? तो 1700 प्रति क्विंटल। सॉरी, 2018 का एमएसपी मक्का का 1700 प्रति क्विंटल है। क्वेश्चन पूछा गया महाराष्ट्र की नृत्य शैली क्या है? तो लावणी है। देखिए जितने भी 29 स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स हैं, सबका नृत्य जो है, आप डांस जो है जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि पिछले वाले शिफ्ट में पूछ दिया गया था असम का नृत्य क्या है? तो वो था बिहू। और पंजाब का पूछा गया था तो वो है भांगड़ा। तो ये आप याद रख लें। और इस बार महाराष्ट्र का पूछ दिया गया, तो जरूर महाराष्ट्र का जितने भी स्टेट्स हैं सबका जो है नृत्य पढ़कर जरूर जाए। दोस्तों, और एक बात बता देता हूँ कि अगर आपको एसएससी जीडी के लिए जिनका भी एग्जाम है, अगर उनको पीडीएफ चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर हमें कांटेक्ट करें। आपको एसएससी जीडी का
PDF मटेरियल जो है आपको दे दिया जाएगा, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और वो पढ़ने के बाद आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर हमसे जुड़े। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, 1999 मिस वर्ल्ड किसने जीता? देखिए इस बार भी पिछले बार 1970 पूछा गया था, अब 1999 मिस वर्ल्ड पूछ दिया, तो ये युक्ता मुखी ने जीता था 1999 मिस वर्ल्ड का। तो इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि आपने अभी 2018, 2017, 2019 का ये सब रटा होगा, मगर 1999 का बहुत पहले का क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो याद रख लीजिए 1999 मिस वर्ल्ड युक्ता मुखी ने जीता था। अगला क्वेश्चन था फैराडे किसकी इकाई है? तो ये GS का क्वेश्चन है। तो फैराडे किसकी इकाई है? तो ये धारिता की इकाई है फैराडे, फैराडे, जिसको हम लोग फ्राइडे ही बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, बाजरा का MSP। देखिए यहाँ पे बाजरा का MSP कितना है? 1950 प्रति क्विंटल। MSP से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन था सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन था धूपगढ़। तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़, याद जरूर रख लें। मैथ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन पूछा गया था कि 150 का 105 कितने प्रतिशत होता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो 105 बटे में 150 गुना 100 ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर 150 खुद एक 100% है, उसका 5% निकाल के भी कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो अगर इसका हम लोग करें तो 50 से 3 बार है, 50 से 2 बार में ये 3 से कट जाएगा, 3 इधर हो जाएगा, 5 35 गुना 70, तो यहाँ पे 70% जो है सही आंसर हो जाएगा ये 150 का। चलिए अगला क्वेश्चन पॉलिटी से था, संविधान संशोधन से था कि GST किस संविधान संशोधन के साथ जुड़ी है? तो GST यहाँ पे GST किस संविधान संशोधन के साथ जुड़ी है? तो 122वें संविधान संशोधन के साथ जुड़ी है। उसके बाद एक रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था इस बार का रीजनिंग का। क्या क्वेश्चन दिया? 1331 है, 121 है, इतना है, उसके बाद 225 है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर आएगा 4913। कैसे आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया था, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए 1331 अगर को हम देखें तो ये 11 का क्यूब है, 11 का क्यूब होता है 1331। अगर 121 को देखें तो 11 का स्क्वायर होता है, 21 9 7, ये जो है आपका 13 का क्यूब होता है, और 1 6 9 मतलब 169 जो 13 का स्क्वायर होता है। तो कैसे हो रहा है? 11 का क्यूब 11 का स्क्वायर, 13 का क्यूब 13 का स्क्वायर, मतलब 11 के बाद 13 हो रहा है, और पहले क्यूब हो रहा है फिर स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये 11 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा, और ये 17 हो जाएगा। यानी 17 का क्यूब जो होगा वो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 17 का क्यूब। तो यहाँ 17 का क्यूब जो है सही आंसर हो जाएगा। तो 17 क्यूब कितना हो जाएगा? 4913। चलिए अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु का उत्सव। तो तमिलनाडु का कौन सा उत्सव है? तो नृत्यांजलि नृत्य। वहाँ पे 4 ऑप्शन था, जिसमें नृत्यांजलि नृत्य जो है ये सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु का उत्सव। 29 राज्यों के उत्सव और नृत्य जरूर याद करके जाएं। अभी एक क्वेश्चन पूछ गया था कि पुस्तक से था कि I.K. गुजराल की पुस्तक का नाम क्या? तो 4 ऑप्शन था, उसमें था मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। तो I.K. गुजराल की पुस्तक का नाम क्या है? मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, टीविया किसका अंग है? देखिए टीविया, इसका एक्चुअल क्वेश्चन था कि टीविया किससे संबंधित है? तो ये पैर से संबंधित है, ठीक है, पैर की एक हड्डी होती है टीविया। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये देखिए यहाँ पे दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है गणित से पूछ लिया गया था। एक मशीन का मूल्य 20% की वार्षिक दर से कम होता है, यदि उसका वर्तमान मूल्य इतना रुपए है तो 2 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य कितना था? सपोज करिए 2 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य जो है 1 रुपया था, अब 20% कम होता है, तो 20% अगर कम हो जाएगा तो 80/100, और फिर 2 वर्ष के लिए तो 1 वर्ष का ये हो गया, अब और 1 वर्ष के लिए तो 80/100। इतना आपको समझ में आया? और यही बराबर हो जाएगा वर्तमान मूल्य कितनी है? 96,000 रुपये। तो इसके बराबर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, करना क्या है यहाँ पे, अगर 20% कम हो रही है ना, तो सपोज करिए 100 रुपये पहले दाम था, अब 20% कम हो गया तो 80/100, तो ये 1 वर्ष का हो गया था। लेकिन 2 वर्ष के लिए कर रहा है तो कंजिक्यूटिवली यहाँ पे 2 बार करेंगे, और यही बराबर हो जाएगा अभी वर्तमान मूल्य उसके 96,000 रुपये। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू जो है यहाँ पे 1.5 लाख रुपए आ जाएंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, जस्ता और तांबा किसका मिश्र धातु है? तो जस्ता और तांबा ये पीतल का मिश्र धातु है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
मिश्र धातु से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। पिछले एग्जाम में भी, कल के एग्जाम में भी पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में, इस बार भी पूछा जा रहा है। तो मिश्र धातु से जरूर क्वेश्चन जो है बन रहा है, आप पढ़ के जरूर जाए। और जो है केमिस्ट्री में फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो साइनोजन का सूत्र क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन था, तो C2N2, C2N2 जो है साइनोजन का फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 1773 का एक्ट किसका नाम है, या 1773 में कौन सा एक्ट लागू हुआ था, ऐसा क्वेश्चन था, कंफर्म नहीं है। तो उसमें 4 ऑप्शन था, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट। अंध संशोधन भी कहा जाता है इसको, या अंध अधिनियम भी कहा जाता है, काला अधिनियम भी कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट को। तो अगला अगर से पूछ दे कि काला अधिनियम किसे कहा जाता है, तो रेगुलेटिंग एक्ट को कहा जाता है, ये आप याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन था वो कोडिंग और डिकोडिंग से पूछा गया था। मैन का अर्थ 56, वैन को लिखा गया 76, तो ओपीटी को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखें एम, एम कितने स्थान पे आता है, एम आता है 13वें स्थान पे, ए आता है पहले स्थान पे, एन आता है 14वें स्थान पे। अगर तीनों को जोड़ा जाएगा तो आ जाएगा आपका कितना 28, लेकिन यहाँ पे दिया है 56, तो मतलब क्या 28 दूना 56, मतलब जितना भी यहाँ पे आ रहा है उसका स्थानीय मान को जोड़ने के बाद 2 से गुना कर देंगे। वैन को देखा जाए तो वैन को आता है यहाँ पे 24, ए पे आता है आपका कितना 1, और एन पे आता है 14, ये हो गया। तो 14 1 15, 15 4 19, नहीं यहाँ पे आ जाएगा ये 23, 3 आ जाएगा, 14 1 15 3 18, 18 20 आपका हो जाता है 38। तो 38 का डबल कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। उसी तरह ओपीटी का अगर हम लोग देखेंगे तो इन तीनों को जोड़ने पे आ जाएगा ओपीटी को 51 आ जाएगा, जिसमें 2 जोड़ेंगे तो गुना कर देंगे तो 102 जो है यहाँ पे सही आंसर आपका आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आ सकते हैं आपके एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ दिया था कि औरंगाबाद किस नदी के किनारे है। तो औरंगाबाद जो है कोयना नदी के किनारे स्थित है। तो ये नदी और किनारे, उसके किनारे बसे शहरों के नाम से आ सकता है, आप याद कर लेंगे। याचिका कहाँ से प्रारंभ हुई, सबसे पहले याचिका जो टर्म है वो कहाँ से प्रारंभ की गई थी, तो अमेरिका में शुरू किया गया था, उसके बाद भारत में लाया गया था। तो दोस्तों ये थे आपके 5 मार्च के ऑल शिफ्ट में पूछे गए एसएससी जीडी के क्वेश्चन पेपर। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत ही मुश्किल से वीडियो बनाई जाती है, वीडियो के लिए एक लाइक तो जरूर कर दें। नीचे जरूर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको एसएससी जीडी या आने वाले सारे एग्जाम के लिए कोई भी नोट्स चाहिए, स्पेशल नोट्स जो कि बहुत ही मुश्किल से मेहनत से बनाए जाते हैं, सो दैट आप लोग जो है ज़्यादा पढ़ाई ना करके भी आप लोग कम समय में अच्छे स्कोर कर पाए, ऐसे नोट्स बनाए गए हैं। तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है 7044323173, इस नंबर पे कांटेक्ट जरूर करें। इस पे आपको प्रोवाइड करा दी जाती है नोट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।